लोगों का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, हम लोग पर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, इस यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए जो नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी विषय से, उसको हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में लाभ होगा। इसी कड़ी में हम आज जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक को पढ़ चुका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक, देखिए हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। जो जेट स्ट्रीम है, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवी प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, तो जो जेट स्ट्रीम होती है यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्या होती है, लगभग विषुवत रेखा पे 16 से 18 किलोमीटर और ध्रुव पे 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई पे। मान लीजिए ये धरातल है। ठीक है, मान लेते हैं ये धरातल है और धरातल से ऊपर जाएंगे विषुवत रेखा की तरफ, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। ठीक है, और 18 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई है और ध्रुव पे ये विषुवत रेखा है और ध्रुव पे है 8 किलोमीटर, 8 से 6 किलोमीटर, कहीं 6 से 8 दिया जाता है। ठीक है, तो यह ऊपरी क्षोभ मंडल पे, ठीक है, ऊपरी क्षोभ मंडल पे इधर पूरब होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की दिशा में चलने वाली पवन वेग है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। तो यह है धरातल, नीचे धरातल, यह है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर हम जा रहे हैं कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पे और ध्रुव पे 6 से 8 किलोमीटर के ऊपर। तो पश्चिम से पूरब की दिशा में चलने वाली, ठीक है, यह एक पवन वेग है। ठीक, इस पवन धारा का परिसंचरण, जो परिसंचरण है इसका, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। ठीक है, तो अगर विषुवत रेखा की औसत ऊंचाई देखें तो 14 किलोमीटर होता है और ध्रुव पे, ठीक है, यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर होता है। ठीक, तो यह ध्रुव पे 7.5 किलोमीटर ऊंचाई पे और विषुवत रेखा पे 14 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य यह चलता है और दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से ध्रुव की तरफ। मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। अब 0 डिग्री के बाद यहाँ से मान लीजिए 20 डिग्री उत्तर हो गया ये, अब यह 20 डिग्री दक्षिण हो गया। तो 20 डिग्री उत्तर से, यानी इस एरिया में पूरा और इस एरिया में पूरा, ठीक है, इन क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम चलती है। जो लाल घेरा बना दिए हैं वहाँ पे चलती है, यानी 20 डिग्री उत्तरी से और 20 डिग्री दक्षिणी के मध्य। यानी ये समझ सकते हैं केवल 20 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी के मध्य नहीं चलती है, यानी विषुवतरेखीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी के मध्य, यानी इन क्षेत्रों में नहीं चलती है। बाकी 20 डिग्री उत्तरी से ध्रुव की तरफ और फिर 20 डिग्री दक्षिणी से ध्रुव की तरफ यह हवा चलती है। कहाँ चलती है, कितने किलोमीटर ऊपर, यानी ध्रुव पे, मान लीजिए यह ध्रुवीय क्षेत्र हो गया और यह विषुवतरेखीय क्षेत्र हो गया। तो ध्रुव पे 7.5 किलोमीटर ऊंचाई पे और विषुवतरेखा पे 14 किलोमीटर ऊंचाई पे यह चलती है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ऊपरी क्षोभमंडल या समताप मंडल में अर्ध क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रवाहित होने वाली प्रबल संकरी, ठीक है, पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक, इसमें लंबवत एवं क्षैतिज पवन अपरूपण होता है। जो जेट स्ट्रीम चलती है पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है, इसमें लंबवत एवं क्षैतिज पवन अपरूपण होता है। मान लीजिए लंबवत यानी इस तरह से चलती, इस तरह से, ठीक है, ये लंबवत हो गया, और एक क्षैतिज, मान लीजिए लंबवत, इसमें पवन अपरूपण होता है और एक क्षैतिज होता है इस तरह। ठीक है, क्षैतिज भी होता है और लंबवत, यानी ऊपर नीचे भी ये हवा चलती है और क्या, ये क्षैतिज भी चलती है, दोनों इसमें होता है। ठीक, तथा इसमें एक से अधिक यानी अधिकतम वायु वेग होता है। वास्तव में जेट स्ट्रीम को मतलब की खोज द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ की होगा। ठीक है, वास्तव में जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय हुई जबकि अमेरिकी बम वर्षक जेट विमानों को जापान की ओर उड़ाते समय पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर पवन के विपरीत रुख का सामना करना पड़ा था।
जिस कारण जेट स्ट्रीम की गति में अत्यधिक कमी हो जा रही थी। इसके विपरीत लौटते समय यानी पश्चिम से पूर्व जेट विमानों की गति में आशातीत वृद्धि हो जा रही थी। इस परिस्थिति का बाद में अध्ययन किया गया तो पता चला क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में प्रबल वेग वाली पछुआ हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रबल वेग वाली हवाएं पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक ना, वही 1938 से 45 वाला के बीच के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय अमेरिका क्या कर रहा था, जापान पे परमाणु बम हमला करने जा रहा था जब, ठीक है, तो अमेरिका जा रहा था जब जापान की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जब जा रहा था, तो उसके जो जेट वाई विमान थे वह क्या हो रहे थे, स्लो हो जा रहे थे, क्योंकि ऊपर जब उड़ रहे थे तो हवा क्या कर रही थी, मान लिया इस तरह विमान आ रहा है पूरब से, ठीक है, पश्चिम की तरफ, यह पश्चिम है, ठीक, पूरब से पश्चिम की तरफ विमान आ रहा था, और ये जेट स्ट्रीम जो थी ऊपर पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही थी, जेट स्ट्रीम ऊपर, ये है जेट स्ट्रीम, ठीक है, और यह विमान, तो विमान जो था वो पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा था, और जो जेट स्ट्रीम चलती है वह पश्चिम से पूरब की तरफ, जिसके कारण क्या हो रहा था, विमान की गति कम हो जा रही थी, किसके कारण, जेट स्ट्रीम के कारण। और यही जब अमेरिका क्या नाम है, बम फोड़ के जब जा रहा था वापस, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा था ना, आपने देख, तो इसकी विमानों की गति क्या हो जा रही थी, बढ़ जा रही थी। आगे देखते हैं, इन हवाओं की दिशा के विपरीत दिशा में उड़ान भरने वाले जेट विमानों को पवन अवरोध का सामना करना पड़ता था। इसी आधार पर इन पश्चिम से पूर्व दिशा में विसर्पण करती हुई प्रबल वेग से चलने वाली पवन धाराओं का नामकरण जेट स्ट्रीम कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा विशेषता देखते हैं। देखिए, जो जेट स्ट्रीम की है, इसकी निम्न विशेषताएं हैं, यानी ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाली लहरदार जेट स्ट्रीम की निम्न विशेषताएं होती हैं। तो याद रहे, जो जेट स्ट्रीम चलती है वह क्षोभ मंडल के ऊपर चलती है, ठीक है, और समताप मंडल के नीचे चलती है, यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीचों बीच चलती है यह हवा। और कैसे चलती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में, यह भी ध्यान रहे, ठीक है। और कैसे इसमें जो पवन की गति होती है वह लंबवत एवं क्षैतिज दोनों प्रकार की होती है। अब देखिए, इसकी विशेषताएं हम लोग देख देते हैं। पहला विशेषता इसकी, आप लोग इसको नोट कर ले तो और बेहतर है, एग्जाम में आप और अच्छा करेंगे, ठीक है। देखिए, जेट स्ट्रीम की जो पहली विशेषता है, तो जेट स्ट्रीम का संचरण जो होता है ऊपरी क्षोभ मंडल पे 7.5 किलोमीटर से ध्रुव पे, और जबकि 14 किलोमीटर विषुवत रेखा के ऊपर संकरी पेटी, संकरी का मतलब होता है पतली, ठीक है, पतला, ठीक है, पतली पेटी में पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है। दूसरा, समानतः, एक दूसरी विशेषता क्या है, समानतः इनकी लंबाई जो होती है हजारों किलोमीटर और चौड़ाई जो होती है सैकड़ों किलोमीटर तथा गहराई कुछ किलोमीटर होती है। तो यानी इसमें लंबाई, ऊंचाई, गहराई तीनों होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वह हजारों किलोमीटर होती है लंबाई, ठीक है। इसका जो चौड़ाई होता है, मान लीजिए यह इसकी चौड़ाई हो गई, ये वाली, ठीक है, इसकी चौड़ाई हो गई, यह होती है सैकड़ों किलोमीटर। और गहराई, अब इसकी गहराई भी होती है, ठीक है, यानी नीचे इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे तब गहराई हो जाएगी, यह भी कुछ किलोमीटर होती है। ठीक, आगे तीसरी विशेषता हम लोग देखते हैं। समानतः इनका संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। इन्हें परिध्रुवी भंवर भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम को परिध्रुवी भंवर भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका संचार दोनों गोलार्धों में ध्रुव के चारों तरफ होता है। इस तरह हम लोग देखते हैं, ये मैप बनाते हैं पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का मैप बनाते हैं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री से यह मान लीजिए 20 डिग्री है उत्तरी, फिर यह है 20 डिग्री दक्षिणी। इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में जेट स्ट्रीम नहीं चलती है। 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी के मध्य ये जेट स्ट्रीम नहीं चलती है। बाकी 20 डिग्री उत्तरी से उत्तरी ध्रुव तक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और फिर 20 डिग्री दक्षिणी से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यहाँ यह हवा चलती है। तो ये पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में जेट स्ट्रीम चलती है, जो बिंदु बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिध्रुवी, ठीक है, भी कहा जाता है। आगे हम लोग चौथा विशेषता, जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अपरूपण जो होता है, लंबवत पवन अपरूपण होता है, यानी इस तरह
यह 5 से 10 किलोमीटर 5 से 10 मीटर प्रति सेकेंड से गति करता है। ठीक है, अगर घंटा में देखें तो 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अर्थात जेट स्ट्रीम की ऊपरी सीमा के ऊपर नीचे हवा 18 से 36 प्रति घंटा किलोमीटर चलती है। ठीक है, जबकि क्षैतिज जो गति होती है, क्षैतिज पवन अपरूपण होता है वह 5 मीटर प्रति सेकेंड यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से होता है। जेट स्ट्रीम का न्यूनतम जो वायु वेग होता है वह 30 मीटर प्रति सेकेंड यानी 118 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, पांचवा इसका देखिए विशेषता, इसका जो प्रवाह मार्ग होता है वह विसर्पित होता है यानी लहरदार होता है। ठीक है, विसर्पित मतलब लहरदार होता है। ठीक है, कैसे देखिए, जब ये चलती है तो इस तरह चलती है, इस तरह जैसे एक सांप चलता है ना, सांप। ठीक है, लहर के नुमा इस तरह से चलती है। आगे जेट स्ट्रीम जो में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम में जो पवन वेग होती है वह मौसम के साथ परिवर्तित होती है। शीतकाल में यह अधिक प्रबल हो जाती है तथा इसका वेग ग्रीष्म काल की तुलना में अधिक हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अधिकतम वायु वेग इसका कितना होता है, 480 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याद रहे इसके में पवन वेग जो होता है वो उसमें मौसमी परिवर्तन होता है, यानी शीतकाल में इसमें अधिक पवन वेग हो जाती है जबकि ग्रीष्म काल में थोड़ा कम हो जाती है। आगे देखते हैं 7वां विशेषता, ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है, उसका उत्तर की ओर खिसका हो जाता है, जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार होता है तथा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। यानी अगर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो ग्रीष्म काल में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है। ठीक है, और जबकि मतलब उत्तर की तरफ खिसक जाता है, जबकि ठंडियों में इसका विस्तार बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला, जेट स्ट्रीम अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को कितने प्रकार में बांटा गया है या जेट स्ट्रीम को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो यह 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। हम लोग एक एक को देखते हैं। जो पहला जो है यह ध्रुवी वाताग्र, ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम, इसका निर्माण होता है धरातली ध्रुवी शीत वायुराशि और उष्णकटिबंधीय गर्म वायुराशि के सम्मिलन क्षेत्र यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। 2 विपरीत वायुराशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु यह अधिक अनियमित होती है। ठीक है, यह जो जेट स्ट्रीम होती है यानी ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम, यह अनियमित होती है। यह कहाँ पाई जाती है, 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है, दोनों गोलार्धों में। इसका निर्माण कैसे होता है, धरातली ध्रुवीय शीत और उष्णकटिबंधीय गर्म वायुराशि के मिलने से। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, इसकी स्थिति जो होती है धरातली उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के उत्तर यानी हैडली कोशिका जो होती है और ध्रुवीय सीमा के पास होती है। ऊपरी क्षोभ मंडल में अर्थात 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर इसका निर्माण होता है। इसका जो वायु प्रवाह मार्ग होता है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में, सारे जेट स्ट्रीम का। ठीक है, तथा ध्रुवी वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में यह अधिक नियमित होता है। तो ध्रुवी वाताग्र की तुलना में दूसरा जो है वह अधिक नियमित होता है। अब हम लोग तीसरा जेट स्ट्रीम देखते हैं, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका आविर्भाव जो होता है यह पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होता है। ठीक है, ध्यान रहे जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसका जो निर्माण होता है वह व्यापारिक हवा के ऊपर होता है और भारत एवं अफ्रीका के ऊपर होता है। ठीक है, कब होता है, ग्रीष्म काल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मन से होता है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है किस जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है, तो वह आपको ध्यान रहे वह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है। ठीक है, ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम रहेगा वही आप लोग मारेंगे। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करें। आगे देखते हैं चौथा, ध्रुवी राशि जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है समताप मंडलीय ध्रुवी जेट स्ट्रीम भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से, ठीक है, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल एक मिनट, ठीक है, समताप मंडल में स्थित ध्रुवों के ऊपर तीव्र
ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है, जिस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है, परंतु ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है तथा दिशा जो होती है वह पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक, अब हम लोग पाँचवा देखते हैं। पाँचवा जो है स्थानीय जेट स्ट्रीम का आविर्भाव। स्थानीय जो जेट स्ट्रीम का आविर्भाव होता है वह गतिक दशाओं के कारण होता है, कुछ खास स्थानों पर ही इसका होता है, इसका महत्व स्थानीय होता है। ठीक, तो आप लोग तीसरा जो जेट स्ट्रीम है इसको ज़रूर ध्यान रखें। देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वा जो जेट स्ट्रीम है इसको जरूर ध्यान रखते, क्योंकि यह क्या करता है, भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। यही एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, आप लोग फिर देखिए आगे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र, जेट स्ट्रीम का विकास चक्र। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जो जेट स्ट्रीम का विकास चक्र है वह 4 अवस्थाओं से होकर पूर्ण होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम का विकास जो चक्र है वह 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। अब कौन कौन अवस्था है, हम लोग पहला अवस्था देखते हैं, प्रथम अवस्था। ठीक, प्रथम अवस्था जो है जेट स्ट्रीम की स्थिति ध्रुवों के पास होती है। इसके उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा तथा दक्षिण में गर्म पछुआ हवाएं होती है। जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूरब लगभग सीधे मार्ग में होता है, क्योंकि अभी तक राशिवीय तरंग का निर्माण नहीं हो पाता। धरातल पर ठंडी ध्रुवीय वायुराशि एवं गर्म पछुआ वायुराशि के अभिसरण के कारण चक्रवाती दशा का आविर्भाव होता है। इस प्रबल उच्च तलीय पछुआ पवन धारा के आर पार तीव्र दाब प्रवणता होती है, जिस कारण उच्च मंडलीय सूचकांक होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था में कब होती है, जब ध्रुवों की तरफ से ठंडी हवा और इधर से गर्म हवा जाएगी, इसका मिलन होगा, अभिसरण होगा, तो वहाँ चक्रवात बनेगा। इसके ठीक ऊपर पहली अवस्था का निर्माण होगा, यानी एकदम से यह सीधी होगी, हवा जो होती है पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। अभी हम उसको मैप में दिखाएंगे। ठीक है, आगे दूसरी अवस्था हम लोग देखते हैं। जो द्वितीय अवस्था है, समय के साथ जेट स्ट्रीम में लहर का निर्माण होने लगता है। इस तरह राशिवीय लहर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो पूछेगा एग्जाम में कौन से अवस्था में जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था में लहर का यानी राशिवीय लहर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो आप लोग लगाएंगे दूसरी अवस्था। ठीक है, परिणाम स्वरूप राशिवीय लहरों के आयाम में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी अवस्था देखें। जेट स्ट्रीम की तीसरी अवस्था जो होती है विकास की, यह जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतया मियांडरिंग, ठीक है, जैसे नदी मियांडर बनाती है ना, उसी तरह लहरनुमा हो जाता है, जिस कारण वह भूमध्य रेखा के करीब हो जाती है। यह तब है कि प्रथम 2 अवस्थाओं में दाब प्रवणता उत्तर दक्षिण होती है, जबकि इस अवस्था में जो दाब प्रवणता होती है वह पूर्व पश्चिम में हो जाती है। तो पूछ देगा किस अवस्था में जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था में दाब प्रवणता पूरब से पश्चिम के दिशा में हो जाती है। पहले कैसी रहती है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब इस अवस्था में पूरब से पश्चिम हो जाती है। ध्रुवीय शीत वायुराशि का भूमध्य रेखा की ओर तथा उष्णकटिबंधीय गर्म वायु का राशियों का ध्रुव की ओर विस्थापन हो जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग चौथी अवस्था लास्ट अवस्था देखते हैं। जेट स्ट्रीम की चौथी अवस्था है, जेट स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरित प्रवाह यानी उत्तर दक्षिण के कारण तरंगों का विच्छेदन हो जाता है, जिस कारण वे मूल धारा से अलग होकर चक्राकार मार्ग से प्रवाहित होती हैं। इस तरह चक्राकार वायु प्रणाली की कई कोशिकाएं विकसित हो जाती है। जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग अर्थात दक्षिणी भाग में चक्रवाती कोशिकाएं तथा ध्रुव की ओर वाले भाग अर्थात उत्तर में प्रति चक्रवाती कोशिकाएं बन जाती है। इस तरह की बिलग चक्रवाती या बिलग प्रति चक्रवाती वायु प्रणाली जेट स्ट्रीम के पश्चिम से पूर्व की दिशा को बाधित करती है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसकी विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में। देखिए पहली अवस्था में हवाएं जो होती हैं पश्चिम से पूरब की दिशा में जा रही हैं, लहर उतना नहीं बना है। दूसरी अवस्था में लहर बनना प्रारंभ हो गया है, यानी राशिवीय लहरों का निर्माण दूसरी अवस्था में हो गई। ठीक है, पहली अवस्था में केवल एकदम से पश्चिम से पूरब की हवा जा रही थी, लहर उतना मतलब बना नहीं था, लेकिन दूसरी अवस्था में लहर देखिए बन गया। तीसरी अवस्था में देखिए क्या हो रही है, यह जो जेट स्ट्रीम में ध्रुवों की तरफ थी अब यह विषुवत रेखा की तरफ तेजी से आ रही है। अब यह मियांडर का रूप धारण कर ली है तीसरी अवस्था में। ठीक है, चौथी अवस्था में देखिए क्या हो रहा है, दाब प्रवणता जो होती है लो प्रेशर ध्रुवों की तरफ हो जा रहा है, हाई प्रेशर विषुवत रेखा की तरफ हो जा रहा है। ठीक, यह था। अब हम लोग देखते हैं इसका महत्व, जेट स्ट्रीम का महत्व। देखिए जेट स्ट्रीम का महत्व हम लोग देखते हैं, क्या यह महत्व मतलब जेट स्ट्रीम का क्या महत्व है, क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यद्यपि जेट स्ट्रीम के व्यवहार के विषय में अभी तक स्पष्ट जानकारी का अभाव है, फिर भी इसके जो महत्व हैं यह हम देख सकते हैं।
पहला जो है मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होती है उसकी सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है। ठीक है, जो मध्य अक्षांश में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसकी सक्रियता में जेट स्ट्रीम का गहरा संबंध होता है। साथ ही साथ जो धरातली शीतोष्ण चक्रवात हैं के ऊपर उच्च तलीय क्षोभमंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल एवं तूफानी हो जाते हैं तथा सामान्य से अधिक वर्षा प्रदान करता है। वृष्टि का मीन्स होता है वर्षा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, जेट स्ट्रीम के कारण दूसरी विशेषता क्या है। जेट स्ट्रीम के कारण निम्न तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव और मतलब बाढ़ सूखा होता रहता है। जो तीसरी विशेषता क्या है, जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण, ठीक है, तथा अपसरण होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम के कारण उच्च तलीय चक्रवात एवं प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। चौथी जो विशेषता है, दक्षिण एशिया की मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये था जेट स्ट्रीम। हम लोग पूरा वीडियो इसको देख लिए हैं। आप लोग इसको नोट्स ज़रूर बना लें, एग्जाम में आपको ज़रूर यह फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।